आस्तिक लोग भगवान, अल्लाह या फिर क्राइस्ट से प्रार्थना करते हैं कि हमें खुश रखें, हमारी समस्याओं को दूर करें, एक अच्छी ज़िंदगी दें, हमारे जीवन में सुख शांति लेकर आएँ। इस तरह से आस्तिक लोगों की कई इच्छाएं होती हैं। ये लोग तर्क से ज़्यादा धार्मिक किताबों में लिखी हुई बातों को ज़्यादा महत्व देते हैं। उन किताबों में जो कुछ भी लिखा हुआ है वे उसे ही सत्य मानते हैं, या मैं कहूँ कि उसे वे अंतिम सत्य मानते हैं। उनके सामने आप अगर कितने भी तर्क या फिर एविडेंसेस पेश कर लीजिए, वो केवल उन्हीं बातों को मानेंगे जो वे आज तक मानते आए हैं। जबकि नास्तिक लोग किसी ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते, न किसी काल्पनिक ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हमें ये चीज़ दिला दो, हमें वो चीज़ दिला दो, न ही भी किसी भगवान से खुद की समस्या को मिटाने के लिए कहते हैं। फिर भी जब हम आस्तिक और नास्तिक लोगों की तुलना करते हैं तो खुशहाली में नास्तिक देश टॉप रैंक लिए हुए हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, जो कि यह बताता है कि कौन सा देश कितना ज़्यादा खुशहाल है, उसके अंदर नास्तिक देश टॉप रैंक हासिल किए हुए हैं। उदाहरण के लिए नॉर्वे, जापान, बेल्जियम, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, और इस तरह के कई अन्य यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो कि नास्तिक हैं और वो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर टॉप रैंक हासिल किए हुए हैं। जबकि आस्तिक देश ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो कि खुशहाली का इंडेक्स बताता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो किस देश के अंदर कितनी भुखमरी है उसको दर्शाता है, पॉवर्टी इंडेक्स, इन सब के अंदर जो आस्तिक देश हैं वो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर हम बात करें कि किसी देश के अंदर उस नागरिक की या फिर उन लोगों की कितनी औसत आयु है, कितनी औसत जीवन वर्ष वो जीते हैं, उसके अंदर भी आस्तिक देश बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। तो ये सब जानने के बाद आपके मन में कई तरह के सवाल उठने चाहिए कि क्यों, अगर कोई ईश्वर है तो वह आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों वो गरीबी भुखमरी नहीं मिटा देता? क्यों वह अपराधों को नहीं रोक देता जिससे कि कोई भी पीड़ित ना रहे, ना ही भविष्य के अंदर कोई पीड़ित हो? क्यों वह हर आस्तिकों को खुशहाल नहीं बना देता? अगर वह है तो वह नास्तिकों से इतना प्रेम क्यों करता है? नास्तिक देश विज्ञान, तकनीक, अर्थव्यवस्था, जीवन स्तर में इतना आगे क्यों है? इन सब बातों को जानने के बाद केवल दो संभावनाएं बनती हैं। पहली संभावना है कि या तो भगवान कोई है ही नहीं, या फिर दूसरी कि आपका भगवान आपसे नफरत करता है या आपसे कोई लेना देना नहीं रखता है।